नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे और ये आपका सिलेबस है और आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। गणित का हो या किसी भी विषय का हो, तो एक एक करके टॉपिक को समझते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो गणित में आती है। क्योंकि 1 घंटे में 18 प्रश्न गणित के सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। यदि आप अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। समझते हैं दोस्तों एक एक करके। जातिमान, यह आपके पेपर में प्रत्येक टॉपिक पूछे गए हैं। जातिमान को फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। अब इसे ज्ञात कैसे करते हैं, आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। जैसे कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि उसका जातिमान बताइए, तो आपको कैसे पता करना है या कैसे सॉल्व करना है कि इसका जातिमान ये होगा। जैसे कोई संख्या दे दी आपको ये, और इसमें पूछा जाए कि 8 का, किसका, 8 का जातिमान बताइए। कितने का? 8 जो अंक है उसका जातिमान। तो यहाँ पर हमने हिंदी में लिख दिया है, जो चीज़ हम बोल के बताते वो हमने लिख दिया है। क्योंकि गणित न समझने का कारण ये है कि यदि हम बोल के आपको बता रहे हैं या लिख के बता रहे हैं, कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे, कुछ देर बाद नहीं तो कल भूल जाएंगे। तो अब हम लिख के बताएंगे तो आप उसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जब जातिमान निकालना हो तो किसी अंक का जातिमान वह स्वयं अंक होता है, वही अंक होता है। अगर इसमें 3 या 782 जो संख्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि 8 का, कितने का, 8 का जातिमान बताइए, तो क्या होगा? 8 ही होगा। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, उसमें यदि किसी भी अंक का पूछा जाए वह स्वयं अंक होता है। या एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आगरा में रहता है, यदि वह कानपुर जाएगा या बम्बई जाए या अहमदाबाद जाए तो उसकी जाति नहीं बदलती। तो जातिमान को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि हमें पेपर में किस प्रकार लिखना है। जैसे कोई संख्या है 6 या 721 में 7 का जातिमान ज्ञात कीजिए, तो आपको 1 नंबर का जो प्रश्न है उसे डायरेक्ट नहीं लिखना है कि 7 हो गया। आपको लिखना है 7 का जातिमान 7 है, अतः जातिमान बराबर 7। इस प्रकार आप लिखेंगे, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें पूछा गया है 3 का जातिमान ज्ञात करो। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब जो संख्या यानी जिस संख्या का जातिमान जिस अंक का जातिमान पूछा जाए वही अंक होगा। तो 3 का जातिमान 3 ही होता है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यदि दशमलव में कोई संख्या है तब पूछा जाए, तब क्या होगा? चाहे दशमलव में हो या जो पूर्णतः या साधारण संख्या हो बिना दशमलव वाली, तो उसमें यानी दोनों में ही, या तो दशमलव में कोई संख्या दी हो या बिना दशमलव की कोई संख्या दी हो, अगर जातिमान पूछा जाए तो वही अंक होता है। तो इसमें जो जातिमान 4 का पूछा गया है, 4 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने बताने के लिए आपको दर्शाया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जातिमान में कोई दिक्कत नहीं। जातिमान में जिस अंक का पूछा जाए वही अंक होगा। तो 4 का जातिमान 4 होगा। तो यानी कि आप समझ गए, या तो साधारण संख्या हो या दशमलव वाली संख्या हो, तो जातिमान जिस अंक का पूछा जाए वही अंक रहता है। आप नोट्स बनाते चले मैथ के। प्रत्येक दिन 6 बजे, शाम 6 बजे क्लास आती है। जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें। आप जुड़े रहें और धैर्य बनाए रखें। सभी विषय कंप्लीट कराए जाएंगे। यदि मैथ आपको कठिन लगता है, मैथ भी सीख जाएंगे। जो आपको बताया जा रहा है उतना करते रहें। ये पेपर में प्रश्न आएंगे, पुराने पेपर आप उठा के देख सकते हैं। इसी प्रकार ये संख्या है, इसमें 8 का जातिमान पूछा गया है, तो हमने आपको बताया जिस अंक का पूछा जाए वही अंक होता है। समझ गए?
ये जातिमान की कहानी थी आपकी। जो भी आपको समझाया गया है, साधारण संख्या हो या दशमलव में संख्या हो, जिस अंक का पूछा है वही अंक होता है। लेकिन स्थानीय मान में क्या है, स्थानीय मान में रूल चेंज हो जाते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जिस स्थान पर अंक होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जिस स्थान पे अंक है उसे, जिस स्थान पर अंक होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब इसमें दो टाइप बनेंगे। एक तो साधारण संख्या हो, जब साधारण संख्या हो तब नियम अलग है, जब दशमलव में संख्या हो तब नियम अलग है। अब एक एक करके समझते हैं। हमने यहाँ पर लिख के दिखाया है और आपको हम डायरेक्ट भी बताएंगे प्रश्न के माध्यम से। देखते हैं दोस्तों, जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उस अंक के बाद, जैसे कोई संख्या है 8 4 5 3, अब हमें इसमें 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। कितने का? 4 का। 4 का स्थानीय, 4 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उस अंक के बाद, तो यानी उस अंक, यानी ये अंक है, ठीक है, ये अंक है। अब ये हमने ऐसे ही सेम लिख लिया। अब इस अंक के बाद, यही तो कहा गया है, इस अंक के बाद, इस अंक के बाद, इस अंक के बाद में जितने अंक हों, कितने अंक हैं? 1 2, उतने उस अंक में शून्य लगाते हैं। तो कितने अंक थे? 2, 1 2, तो 2 शून्य लगा दिए। इस प्रकार जो ये संख्या थी 8453 में 4 का स्थानीय मान 400 होगा। तो आप समझ गए इस भाषा के अनुसार। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न कैसे करते हैं आप। इसमें लिखा है, ये कोई संख्या है 8365 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने ये समझाने के लिए एरो का निशान हम लगा रहे हैं, ये 3 इसी के सीध में लिख लिए। अब इसके बाद कितने अंक हैं आपने देखा, एक ये अंक है, एक ये अंक है, तो जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दिए। तो यही तो आंसर है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिखना कैसे ये समझ लें। आपको पूरी संख्या उतारनी है, फिर लिखना है मैं 3 का स्थानीय मान 300 है, तो स्थानीय मान बराबर 300। इस प्रकार करना भी सीखें और लिखना भी सीखें, क्योंकि पेपर में यदि लिखने का तरीका नहीं पता है तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये प्रश्न है संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान। तो यदि आपने इसे समझ लिया तो इसे भी कर सकते हैं। तो 5 कहाँ है? ये 5, ये बहुविकल्पी में आपके प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 0, कितना होगा आंसर? 500। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये संख्या है मैं 6 का स्थानीय मान, 6 कहाँ है? ये है, ठीक है, ये हमने 6 लिख ली। इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा, यही आंसर होगा। लिखना ऐसे है, तो ये आपको पता पड़ गया। नेक्स्ट टाइप इसमें बनता है दशमलव वाला, ये समझ लें। दशमलव वाला कैसे सॉल्व करेंगे? जब दशमलव में संख्या दी हो तो एक हम संख्या ले लेते हैं, इसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और जो भाषा हमने लिखी है उसे समझते हैं। जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, जिस अंक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है उस अंक के पहले दशमलव तक, जैसे यहाँ पर हमें ये संख्या है, इसमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 2 कहाँ है? ये है, ठीक है, ये हम निशान बना के नीचे 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है उस अंक के पहले दशमलव तक, उस अंक के पहले कहाँ तक? दशमलव तक। ये दशमलव है, दशमलव तक जितने अंक होते हैं, कितने अंक हैं इसमें? तो एक ही अंक है, तो 1 0 लगा दिया। उतने शून्य
उस अंक के पहले लगाकर दशमलव लगाते हैं। तो ये हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा भाषा के अनुसार। और साधारण संख्या में बाद में जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगाए जाते हैं। इसमें दशमलव वाले में दशमलव तक संख्या से पहले जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगाए जाते हैं और दशमलव भी लगा देते हैं। तो ये संख्या है आपकी, इसमें 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 7 कहाँ है? ये है। ये हमने ऐसे समझाने के लिए ये 7 लिख दिया। इसके बाद कितने, सॉरी, इससे पहले जब दशमलव है तो रूल है पहले, तो पहले 2 अंक हैं। जब 2 अंक हैं तो 2 जीरो और फिर दशमलव लगा दो। तो ये उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, समझते रहिए क्योंकि पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं और ये यहाँ तक आपने समझ लिया, हमने समझाया। लेकिन कहीं कहीं बहुविकल्पी में ये उत्तर न देकर ये दे देते हैं तो छात्र फंस जाते हैं, कैसे हो गया? तो दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 है तो बट्टे में 1 लगाकर 7 लिखेंगे, 7 अंक। उसके बाद 1 अपनी तरफ से और 3 जीरो लिख देंगे। तो ये आप करना सीख गए, ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये कोई संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 कहाँ है? ये है 6, 6 लिख लिया। दशमलव तक कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, दशमलव लगा दिया, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये प्रश्न पूछा हुआ है और पेपर में आया हुआ है, ये दिया है, ये संख्या दी है, मैं 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या है, एक तो 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है। ठीक है। अब क्या करें? अभी तक आपने रूल पढ़ा था कि या तो साधारण संख्या हो, दशमलव वाली हो। अब इसमें कौन सा लगाएं? तो इसको हम तोड़कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तोड़कर संख्या लिखेंगे। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपकी इतनी दशमलव से पहले वाली, ठीक है, ये लिखी, फिर दशमलव वाली लिख दी। अब साधारण वाला इसमें रूल लगाएंगे और दशमलव वाला इसमें रूल लगाएंगे। तो जब इसमें 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 700, क्योंकि आपको भी पता है जो साधारण वाला क्या रूल था, ये 7 हमने लिख ली। इसके बाद कितने अंक हैं? 2 अंक, तो 2 जीरो। बाद में दशमलव में पहले जीरो लगाए जाते हैं। अब ये है क्योंकि 2 में तोड़ा है। इसमें 7 का स्थानीय मान 7 कहाँ है? ये है आपका, जैसे ये हम अलग लिख लेते हैं। इसमें 7 ये है और दशमलव तो ये है आपका, ये तो 1 अंक है, ये दशमलव, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, 7 के स्थानीय मानों का योग, तो इन्हें क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आएगा। इस प्रकार ही करेंगे जैसे लिखा है हमने। आपको पेपर में इस प्रकार ही लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। 2 नंबर का प्रश्न आया था ये आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप इन प्रश्नों को स्वयं कीजिए क्योंकि ये अभी हमने कराए हैं, ये आपके पेपर में तीनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब समझते हैं दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ये पेपर में आपके में प्रश्न पूछा गया है। किसी संख्या के पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। आप समझ गए कि कोई संख्या लिखी हो उससे पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 81, यदि आपसे पूछा जाए 81 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप बता देंगे जो 81 की पूर्ववर्ती संख्या होगी वो 80 होगी। पूर्ववर्ती यानी पूर्व में 80, तभी तो 81 आएगा। तो 81 की पूर्ववर्ती संख्या 80 होगी। अगर पूछा जाए 75 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 75 की 74 होगी। तो आप पूर्ववर्ती संख्या को भी समझ गए। लेकिन ये तो आप छोटी सी संख्या है तो आप निकाल रहे हैं, यदि बड़ी संख्या दे दी जाए फिर क्या करेंगे? हो सकता है बहुत से छात्र, यदि ऐसे करके दे दी जाए फिर आपसे पूछा जाए तो अब बताएं। तो करना कुछ नहीं है, नियम ये है, 1 घटा दें। सीधी बात ये है कि आप यदि पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने का नियम, जो संख्या दी है उसमें से 1 कम कर दें, आपको पता पड़ जाएगी। जैसे 16 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए,
तो आप इस प्रकार लिखेंगे 16 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 16 माइनस 1, कितनी आएगी 15। अब यहाँ पर यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता होनी चाहिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 100, वो 10 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है? इसका पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो 10 में से 1 कम कर देंगे, 10 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी 10 में से 1 कम कर देंगे, 9 आएगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर लिख लें प्राकृतिक संख्या, ये यहां पर ऐड कर लें अपनी तरफ से। प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, और इसका आंसर आपको हमें देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुवर्ती संख्या, या फिर जिसे उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या आपने पहचान ली, यदि कोई संख्या पूछी जाए उसमें से 1 कम कर दें, या उससे पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। उत्तरवर्ती, उसके जो संख्या है उसके बाद की संख्या क्या कहलाती है? उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहलाती है। तो इसमें देखते हैं, किसी संख्या के बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। कैसे निकालेंगे? अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने का नियम क्या है? संख्या में 1 जोड़ देंगे। छोटी संख्या होती है तो हम जस्ट बता सकते हैं, बड़ी संख्या होती है तो जस्ट बताने में दिक्कत होती है, तो हम 1 जोड़ तो सकते हैं। 24 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी? 25। लिखना इसी प्रकार है, 24 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर 24 + 1 बराबर 25। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो अतः 999 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर 1 ऐड कर देंगे, कितनी आएगी? 1000। जिस प्रकार आपको हम बता रहे हैं उसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है। अगर शॉर्ट लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब लिखेंगे, अतः 9999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 1 ऐड कर देंगे तो 10,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने जाति मान, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या को समझा। अब समझते हैं दोस्तों, नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं, तो 1 से पहले तो कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं। तो उसका जो अगर कोई पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। एक है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। जब 0 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं तो उसकी जो अनुवर्ती है या उत्तरवर्ती है वो 1 हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार ये दोनों नोट जरूरी हैं, ये पूछ लिए जाते हैं और छात्र समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम या जिसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें संख्या से पहले ऋण का चिन्ह, यानी घटाने का बोलें, ऋण का बोलें, या माइनस का बोलें, या नेगेटिव साइन बोलें, तो एक ही बात है। यानी जो आपका ऋण का चिन्ह है वो लगा देते हैं संख्या से पहले, और कुछ नहीं करते। योगात्मक प्रतिलोम में अगर संख्या पहले से माइनस की है तो बहुत से छात्र कहेंगे तो कोई बात नहीं,
लेकिन रूल है तो अपना चिन्ह तो लगाना ही है। फिर क्या होगा सर, एक माइनस तो हमें अपने नियम का लगाना है, और एक कोई संख्या में, मान लो हम संख्या 5 मानते हैं, ये पहले से माइनस की, अब क्या करें सर, तो कोई बात नहीं, कोष्टक के बाहर माइनस लगाया है तो ये गुणा के रूप में है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगी। समझ में आया? अब देखते हैं दोस्तों, अब समझते हैं। 15 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी बताया माइनस का चिन्ह लगा दें 15 से पहले, -15, लेकिन लिखेंगे कैसे? 15 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -15। अब -26 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -26 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। तो हमने यहाँ पर बताया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 26। अब यहाँ पर है भिन्न में 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस लगाना है, ठीक है। -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। जब पहले से माइनस है तो वो संख्या प्लस की हो जाती है। लिखना इसी प्रकार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अब देखते हैं दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या था कि जो संख्या दी होगी हमें उसे पलट देंगे। यानी पलटने का मतलब ये है, जैसे अंश बट्टे हर, यानी भिन्न के रूप में कोई संख्या दी हो या बिना भिन्न के दी हो तब भी वह भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। हम बताएंगे एक एक करके। अंश बट्टे हर है। अगर आपसे पूछा जाए गुणात्मक प्रतिलोम तो हम लिख देंगे हर बट्टे अंश, ठीक है। अब ये कैसे होगा समझें। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। इसे ऊपर लिख देंगे और इसे नीचे लिख देंगे, पलटना ही तो है। समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कोई अंक दिया है कि सर अब बताएं अब कैसे करें, अब इसे कैसे पलटें। तो हमने आपको बताया बट्टे में 1 लिख लें, लिख सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। बस यही प्रॉब्लम आने वाली थी। सर माइनस में संख्या हुई तब कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, लो माइनस में लिख देते हैं। लेकिन रूल तो ये है कि संख्या पलटती है, माइनस का चिन्ह तो बीच में ही लगा देते हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो अब जो टाइप थे वो सभी करा दिए। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2/3। -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -5/7। लिखना इसी प्रकार है, ये ध्यान रखें। -9 का तो -1/9। कैसे हो गया हमने आपको बताया था, बट्टे में 1 मान के और पलट देंगे। इसमें भी बट्टे में 1 मान के पलट देंगे। 28 का 1/28 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने उल्टा है, उल्टा। जो ये गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा ही तो करते हैं, संख्या पलट देते हैं, वही व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ देखते हैं, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, ये भी नहीं। 1/5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये भी नहीं। ये वाली है, ये वाली है 5/6 और ये 6/5 है। तो ये आंसर सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक देखे। हमने आपको क्या क्या कराया आज, जातिमान। यदि कोई संख्या दी है उसमें किसी अंक का पूछा जाए तो वही अंक होता है जाति मान। स्थानीय मान, जिस स्थान पर अंक हो वही उसका स्थानीय मान होता है। पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी संख्या के पहले की संख्या पूर्ववर्ती, किसी भी संख्या के बाद की संख्या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती होती है। योगात्मक प्रतिलोम, माइनस का चिन्ह लगाएंगे संख्या के पहले। गुणात्मक प्रतिलोम, संख्या को पलट देंगे। इतनी सरल आपको कोई समझाएगा नहीं, हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे
और आप धैर्य बनाए रखें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इतना तो आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों में, विद्यालय के जो डीएलएड के विद्यालय के ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें शेयर कर दें। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपका। थैंक यू दोस्तों।